हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, फिनिक्स लेडी उस शेड स्टोन को अपना बना लेती है, पर जो शेड स्टोन होता है वो उसके हाथों से भाग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि शेड स्टोन के पास सचमुच अकल है, जैसा हमारे क्लैन ने सोचा था और प्रिडिक्ट किया था। वेल, इसे स्टडी करना सही रहेगा यहाँ पे। और जो शेड स्टोन होता है वो लूजेंग की तरफ जा रहा होता है, लूजेंग से वो अटैच हो रहा होता है। फिनिक्स लेडी सोच रही होती है ये शेड स्टोन इस बच्चे के पास रुक गया आके। तो एपिसोड नंबर 622 की स्टार्टिंग होती है। जो फिनिक्स लेडी होती है वो अपनी विप को भेजती है और लूजेंग को बांध देती है और जला रही होती है। वहाँ टेंशन में आवाज लगा रहा होता है लूजेंग को। फिनिक्स लेडी बोलती है मेरी डिवाइन फ्लेम से बच पा रहा है। लूजेंग जल रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये जो फ्लेम है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पिछली बार से, पर मैं सह पाऊंगा इसे, मतलब सह सकता हूँ मैं। चाहे कुछ भी हो, मेरे को पहले इसे अपने शरीर में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उस डिवाइन फ्लेम के साथ जो शेड स्टोन होता है वो भी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है क्या शेड स्टोन भी मेरे अंदर चला गया। फिनिक्स लेडी लूजेंग के पास आके पूछ रही होती है तुम डिवाइन फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुमने कैसे किया? लूजेंग बोलता है मुझे जाने दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। फिनिक्स लेडी बोल रही होती है कि अगर तुम मान जाओगे मेरे साथ सेक्रेड नेस्ट में आना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। वो सोच रहा होता है अगर ये मुझे पकड़ लेगी तो फिर जैसे कि इनके मेथड से ये सब कुछ पता लगा लेंगे मेरे बारे में। अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊंगा फिर भी मैं इसे खुद को ले जाने नहीं दे सकता हूँ। लूजेंग अपनी डिवाइन एबिलिटी को यूज करता है जो कि एग्जॉस्टिंग पावर होती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो एग्जॉस्टिंग पावर मेरी डिवाइन एबिलिटी है ये मेरी डिवाइन मेगाटन्स को 5 टाइम इंक्रीज कर सकता है। मैं अपनी पूरी पावर को लेके इससे लड़ाई करूंगा। फिनिक्स लेडी सोच रही होती है कि इसका ओरा जो है वो सिर्फ फर्स्ट हेवन का है, पर ये तो मेरे से भी खतरनाक है। इसकी हाई लेवल कंसील्ड डिवाइन एबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, पर ये बुरी बात है कि 5000 डिवाइन मेगाटन जो है इसके वो सिर्फ 500 ही लगेंगे मेरे लिए, और वो कुछ भी नहीं है मेरे को चोट पहुंचाने के लिए। वो अपना अटैक यूज करती है और उसकी टेक्निक को खत्म कर देती है। तभी लूजेंग अपनी एक और डिवाइन एबिलिटी को यूज करता है जो कि विंड क्लाउड एस्केप होता है। फिनिक्स लेडी सोच रही होती है इसके पास इतनी ज्यादा डिवाइन एबिलिटीज है, ये कौन है? लूजेंग सोच रहा होता है कि भाई डिवाइन एबिलिटीज थी मेरे पास, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो शेड स्टोन कैसे मेरी बॉडी पे असर दिखाएगा। नंबर बोलता है लूजेंग अपने ऊपर देखो। लूजेंग ऊपर देखते जो फिनिक्स लेडी होती है वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर ही पहुंच गई होती है। लूजेंग सोच रहा होता है नहीं, जो फिनिक्स लेडी होती है वो जल्दी से लूजेंग के ऊपर अटैक करने लगी होती है, पर लूजेंग भाग जाता है अपनी डिवाइन एबिलिटी को यूज करके। भागते टाइम फिनिक्स लेडी ने लूजेंग के पैर को पकड़ लिया होता है। वो बोल रही होती है अगर तुम मेरे साथ चुपचाप आ जाओगे तो चीजें सिंपल हो जाएंगी, पर अब तुमने मुझे इतना तंग किया तो मैं शांति से तुम्हें जाने नहीं दूंगी यहाँ से। तभी उसके पीछे कोई इंसान आ जाता है। लूजेंग बोलता है इसके पीछे पर्सन। तो फिनिक्स लेडी पीछे मुड़ के बोलती है कि कौन है? वो जो इंसान होता है वो फिनिक्स लेडी के गाल को टच करता है। वो इंसान हंसते हुए बोल रहा होता है कि जैसे मैंने सोचा था। ऐसा बोलते हैं कि जो डीमन वुमन होती हैं उनकी जो स्किन होती है वो कुछ ज्यादा स्मूथ होती है इंसानों से, और ये सच्ची बात है। लूजेंग सोच रहे होते हैं तो मास्टर क्यू ही नहाई है। फिनिक्स लेडी बोल रही होती है कि तुम हो इंसान सच में कितने ज्यादा गिरे हुए होते हैं। वो अटैक कर रही होती है क्यू इन नहाई की तरफ, पर क्यू आसानी से डॉज कर लेता है उन सभी अटैक्स को। फिनिक्स लेडी सोच रही होती है अगर पावर की बात करें तो मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मैं आज भी अपनी प्रोजेक्शन को यूज करके यहाँ पे आई हूँ। मेरे पास सिर्फ मतलब एक तरीके से मैं सिर्फ आधी स्ट्रेंथ लगा रही हूँ यहाँ पे। क्यों ना लूजेंग के पास जाता है, लूजेंग उसे ग्रीट करता है। वो बोलता है कि फाइनली हम मिल रहे हैं सामने सामने। क्यों बोल रहा होता है कि मैं बोल सकता हूँ कि लेडी फिनिक्स तुम्हारी जो अपीयरेंस है, बात करने का तरीका है और जो तुम्हारी डिवाइन फ्लेम्स की पावर है वो सारी ह्यूमन रेस से आई हुई है, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करने की कोशिश करते हो? तुम भी हमारी तरह ही हो। फिनिक्स लेडी बोल रही होती है बकवास करना बंद करो। तभी क्यों ना ऐसे अपनी स्वॉर्ड क्रिएट करता है अपने हाथों से और फिनिक्स लेडी को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। वैसे गायब हो जाती है वहां से। लूजेंग सोच रहा होता है तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। क्यों बोल रहा होता है कि जो मिशन था वो कुछ ज्यादा आसान होता तुम्हारे लिए, पर यहाँ पे जो लड़ाइयाँ थी वो कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से चलने लग पड़ी। इस टाइम तो मतलब मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हो गया। लूजेंग बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सीनियर क्यू? तभी क्यों बोलता है कि वेट करो, बात मत करना। वो अपना अटैक यूज करता है। प्रेशर पड़ रहा होता है नीचे पहाड़ों पे और वहां से कुछ चूहे बाहर निकल रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है क्या एयर माइस रेस? क्यों बोल रहा होता है कि जो चूहे होते हैं वो ऐसे डार्क जगहों पे घूमते रहते हैं, हर चीजों को सुनते रहते हैं। लूजेंग बोलते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हो अपने एक्शंस के ऊपर, मतलब आपको पता है कि आसपास क्या चल रहा है। क्यों हंसता और बोलता है कि नहीं, इसकी वजह से नहीं, मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये कुछ ज्यादा टेस्टी होते हैं। इनको रोस्ट करके खाना कितना ज्यादा अच्छा होता है। जो मेरा क्यू स्टाइल रोस्टेड एयर माउस होते हैं, अगर उनके ऊपर मैं हेवनली पैलेस की सीजनिंग डालूं तो बड़ा ज्यादा टेस्टी होता है। लूजेंग सोच रहे होते खाने के लिए इतना कर रहे हैं कि सचमुच डाउसवर्ड पैलेस का फाउंडर है। क्यों बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 ही चीजों को प्यार करता हूँ, अच्छा खाना, सुंदर लड़कियां और मजे करना।
करना, सरप्राइज मत हो जाओ तुम ज्यादा, मेरे साथ बैठो। लुजंग बोलते सीनियर क्यू, सू फैमिली का क्या बना? क्यू बोल रहा होता चिंता मत करो, जो लोग हैं माउंटेन रिवर फोर्ट्रेस के वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे हूँ तो फेंगन्यू की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे आने की, बैठो पहले टेस्ट तो करो। लुजंग बोलते ठीक है। लुजंग खाने लग पड़ता है और बोलते कुछ ज्यादा टेस्टी है। सीनियर क्यू हंसते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम एक बार इसे टेस्ट कर लोगे तो तुम इसके टेस्ट को नहीं भूल पाओगे। अब हमें सीरियस चीजों के ऊपर बात करनी है। एक्चुअली में तुम्हें ड्रैगन सिटी में भेजना हम इसीलिए कर रहे थे ताकि हम तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना पाए, और ऊपर से एक और चीज थी कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड को कंफर्म करना था। लुजंग सोच रहा था कि इसने पता लगा लिया। क्यों बोल रहा था तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पहले बातों को कंप्लीट करने दो। जो तुमने ये 2 डिवाइन एबिलिटीज को अभी अभी यूज किया हुआ है वो कुछ अदर्श और आर्टिफैक्ट से आते हैं जिनका नाम डिवाइन पल्स, डेथवुड और गोस्ट विंड माउंटेन है। वो काफी ज्यादा रेयर है, जितना मुझे पता है सिर्फ नाइनली रेस के पास थी वो दोनों चीजें। लुजंग बोल रहा था तुम्हारा कहने का क्या मतलब है सीनियर क्यू? क्यू बोल रहा होता है कि जो तुमने स्वॉर्ड यूज की हुई थी सू फैमिली के 9 एजेस अरे के साथ, उसने तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया है, तुम पक्का नाइनली रेस के मेंबर होगे। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं स्वॉर्ड बदलने में काफी ज्यादा फास्ट होऊंगा, पर इसने मेरा पता लगा लिया। लुजंग बोलता तो तुम लोगों को भेज रहे थे मेरे को देखने के लिए। क्यों बोल रहा होता है नहीं, देखने के लिए नहीं, एक्चुअली में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ हेवनली पैलेस में तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं, मोइजियान भी जानता है, पर मैंने उसे वॉर्न किया है हमारे और नाइनली रेस के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, तो शांति की सांस लो तुम, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को नहीं बताऊंगा। लुजंग बोल रहा होता है कि शुक्रिया सीनियर क्यू, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। पर क्यों बोल रहा होता है मैं समझता हूँ, जब नाइनली खत्म हो गए तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ये सब कुछ ईस्टर्न एम्परर की वजह से हुआ है, उन्होंने बोला हुआ था कि हमें किसी की भी साइड नहीं लेनी है, और हमने डाओ को चूज नहीं किया। लुजंग बोलते कि अब डाओ क्या चीज है? क्यों बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है और तुम्हारे पास सोरिक स्नेक स्वॉर्ड भी है, तो इसका मतलब तुम नाइनली रेस के सक्सेसर होगे। पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि चियू और एम्परर होंग के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी। लुजंग बोल रहा होता है मेरे को सचमुच इन चीजों के बारे में पता नहीं है। क्यों बोल रहा होता है क्या तुमने कभी बुक ऑफ चेंजेस के बारे में सुना है? टाइची को यिन और यांग बोलते हैं। ये जो 2 फोर्सेस होती हैं इसके बाद 4 और चीजें बनती हैं, और उन 4 और चीजों से आगे 8 टाइग्राम्स बनते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो प्रोसेस है, चीजें हैं, वो चलती रहे बिना रुके? तो लुजंग बोल रहा होता है तो और चीजें बनती जाएंगी। वो ऐसे एक स्टोन बनाता और बोलता है कि कहानी एक पत्थर की तरह है, जब एक बड़ा पत्थर टूटता है तो काफी ज्यादा छोटे छोटे पत्थर बनते हैं, चीजें काफी खतरनाक हो जाती हैं। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो पैदा होते हैं, वो आगे और ज्यादा लोगों को पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, अपनी टेरिटरीज बनाते हैं, और ऐसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ऑर्डर से क्योस में बदल जाता है। अब बताओ मुझे कि अगर क्योस बढ़ता रहे तो? लुजंग बोल रहा होता है वर्ल्ड बड़ा हो जाएगा। क्यों बोल रहा होता है हाँ, जैसे जैसे क्योस बढ़ रहा है तो क्योस एक्सपैंड कर रहा है, पर किसी टाइम पे वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक निडल आएगी जो कि पूरे क्योस को आर पार निकल जाएगी क्योस से, जिससे जो जितनी भी चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं इस दुनिया में। लुजंग बोल रहा होता है क्या तुम ये बोल रहे हो कि जैसे जैसे क्योस बढ़ रहा है ये अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ चला हुआ है? क्यों बोल रहा होता है हाँ, और हम एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, और उस खत्म होने के बाद क्योस फिर से रीस्टार्ट होगा, लाइफ दोबारा आएगी, दोबारा स्ट्रॉन्ग बनेगी, और ये साइकिल रिपीट होते जाएगी। जिंदा बचने के लिए जो रेसेस है उन्होंने 2 रास्ते बनाए हुए हैं। पहला रास्ता यही था कि जो निडल है उसे क्योस के आर पार निकलने से रोकना है। नाइनली रेस, पियल हिल और काफी ज्यादा बाकी रेसेस ने इस तरीके को चूज किया। इसे हम फाइनल रास्ता भी बोलते हैं, जिसे डाउ ऑफ एंड भी बोला जाता है। लुजंग बोलता है तो कौन सा रास्ता बियर रेस ने चूज किया? क्यों बोल रहा होता है कि अगर सिर्फ एक ही स्टोन रहेगा तो ज्यादा क्योस नहीं बनेगा। इसे डाउ ऑफ ऑर्डर बोला जाता है। इसमें यही है कि मतलब जितनी भी रेसेस है उन्हें खत्म कर देना ताकि क्योस बढ़े ही ना, और निडल का टाइम है वो भी डिले हो जाए। लुजंग बोल रहा होता है कि जो नाइनली रेस है वो इसी वजह से आ रही क्योंकि सैनोंग एम्परर ने अटैक कर दिया था, इसीलिए लीशान रेस ने एम्परर होंग की तरह सेम रास्ता पकड़ा। क्यों बोल रहा होता है हाँ, एम्परर होंग अकेले इतनी बड़ी जीत को नहीं हासिल कर सकता था, उसके पीछे लीशान रेस यानी काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी थे, और वो क्योस एंशिएंट गॉड्स हैं जो कि मदर वर्ल्ड के भी काफी ज्यादा बाहर रहते हैं। लुजंग सोच रहा होता है क्योस एंशिएंट गॉड, मास्टर की बात की थी नंबर ने, वो भी वही थी। क्यों बोल रहा होता है कि नाइनली रेस के अलावा 7 और रेसेस बियर रेस ने खत्म कर दी, और 13 रेसेस को जबरदस्ती बियर रेस ने अपना बना लिया। जो डीमन एम्परर डीजुन था जो कि लीडर है गोल्डन क्रो क्लैन का, उसने भी पाथ ऑफ ऑर्डर को चूज किया हुआ था। जो ईस्टर्न एम्परर है उसने भी पाथ ऑफ एंड को चूज किया हुआ था। हम नाइनली रेस
इसके साथ ही हैं, तुम अच्छे से डेवलप हो सकते हो वन स्काई पैलेस में बिना किसी चिंता के। लुजंग बोल रहा होता है कि तुमने काफी चीजें बोली हुई हैं सीनियर, मुझे टाइम लगेगा इन सभी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। क्यों बोल रहा होता है ले लो जितना टाइम तुम लेना चाहते हो। अगर तुम हेवनली पैलेस को नहीं भी चूज करोगे, मैं क्यों ही ना तुम्हें पर्सनली उस जगह पे छोड़ के आऊंगा जहाँ पे तुम चाहो। वो एक फोर्ट बनाता है और जाते हुए बोल रहा होता है कि चलो माउंटेन रिवर फोर्ट्रेस पे चलो मेरे साथ पहले। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाते हैं कुछ दिनों में, तब तक आते हैं कि नहीं आते हैं। मैंने एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक करो। मैंने एक नई सीरीज चूज की है, वेल काफी गंदा स्पोर्ट है उस पर, कुछ करो। तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।